हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से इंटरमीडिएट परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। मैं आज इस वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और आपका फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन बीजांड का भाग नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोथेसियम। ठीक है, इंडोथेसियम आपका राइट आंसर होगा। यानी इंडो जो थेसियम है बीजांड का भाग नहीं है। यह आपका बीबीआई प्रश्न है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है, आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेंडल। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मेंडल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट को ही जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, जो कि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, और बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वभक्षी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? सर्वभक्षी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चिड़ियों के द्वारा परागकण कहलाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑर्निथोफिली। ठीक है, ऑर्निथो जो फिली हैं, चिड़ियों के द्वारा परागकण कहलाता है। ठीक है, यानी चिड़ियों के द्वारा जो परागकण होता यानी होगा, उसको क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली कहेंगे। ठीक है, आप इसे राइट आंसर देंगे ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। mRNA का निर्माण होता है, आपको बताना है फ्रेंड, mRNA का निर्माण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, केंद्रक में। नेक्स्ट प्रश्न है, जल प्रदूषण का सूचक जीव है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इकोलाई। ठीक है, जल प्रदूषण का सूचक जीव है तो इकोलाई है। बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। अगर फ्रेंड अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आप लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को। ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेसिबल। डेसिबल जो है ध्वनि प्रदूषण की माप की एक इकाई है। ठीक है फ्रेंड, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अंड समुच बना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, अंड समुच बना होता है, आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दोनों, यानी ए एवं बी। ठीक है, अंड कोशिका से, सहायक कोशिका से, यानी दोनों से जो है अंड समुच बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है? आपको बताना है फ्रेंड कि इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नॉन कोडिंग क्रम। ठीक है, नॉन जो कोडिंग क्रम है वो जंक डीएनए कहा जाता है, यानी जंक डीएनए को क्या कहा जाएगा? तो नॉन कोडिंग क्रम कहा जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड ये। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक वन तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सदैव सीधा। ठीक है, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, और आप इसका आंसर जानते ही होंगे। अगर आप जानते तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताएं। तो यह जो प्रश्न का जो आंसर है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। आप इस प्रश्न का जो है आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलियम में जनन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोनिडिया द्वारा, ठीक है। पेनिसिलियम में जनन होता है तो किसके द्वारा होता है, तो कोनिडिया के द्वारा होता है, ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल ने प्रतिपादित किया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क एवं ख दोनों, यानी ए एवं बी दोनों, यानी प्रभाविता, पृथक्करण, ये दोनों को जो प्रतिपादित किया था मेंडल साहब ने, आप इसे याद रखेंगे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है जो आप स्क्रीन के सामने जो देख रहे हैं, अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, परीक्षार्थ संकरण, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, परीक्षार्थ संकरण आपका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, यानी आपको बताना है फ्रेंड ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सदैव सीधा, ठीक है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। रविश में कई प्रकार के डैश समाहित होते हैं जो नवजात शिशुओं में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रतिरक्षी तत्व, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5वें माह, ठीक है। आप इसका राइट आंसर क्या देंगे, 5वें माह। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिशु के जो लिंग का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिता के लिंग पर, ठीक है। यानी शिशु का जो लिंग निर्धारण किया जाता है वो पिता के लिंग के आधार पर किया जाता है, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को कहते हैं, यानी आपसे पूछा गया है कि 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तूतक, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मारूला कहते हैं, ठीक है। आप इसका राइट आंसर देंगे तूतक या मारूला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, शुक्राणु में अग्रपुंज का निर्माण किससे होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाल्गी बॉडी के द्वारा, ठीक है। यानी शुक्राणु में अग्रपुंज का जो निर्माण होता है वो गाल्गी बॉडी के द्वारा होता है, ठीक है। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग का सपोर्ट हमें मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है वीडियो बनाने में, इसलिए आप हमें सपोर्ट करें और ऐसी वीडियो में आप लोग के लिए लाते रहूँगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप है। यह जो प्रश्न है फ्रेंड परीक्षा में पूछा गया था, एड्स जो है पूर्ण रूप है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्वायर्ड इम्यून, ठीक है, डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। यह जो प्रश्न है फ्रेंड ग्रुप डी में भी पूछा गया था एक बार, यानी 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, तो उसमें यह प्रश्न पूछा था कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो वो जो क्वेश्चन है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। आप एड्स का पूर्ण फॉर्म दे सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वृषण कोष का कार्य है, आपको बताना है फ्रेंड कि वृषण कोष का कार्य क्या है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना, ठीक है, यानी वृषण का ये कार्य है, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है 4, पहला जो ऑप्शन है कोलेरा है, दूसरा कुष्ठ है, तीसरा मलेरिया है, चौथा फाइलेरिया है। आपको बताना है कि ऑन्कोलॉजी है वो किसका अध्ययन है, ठीक है।
तो इस प्रश्न का आप राइट आंसर देंगे ऑप्शन डी फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया के अध्ययन को ही ऑन्कोलॉजी कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सार्कोमा। ठीक है, यानी संयोजी जो ऊतक से होने वाले कैंसर को हम लोग क्या कहेंगे? सार्कोमा कहेंगे। ठीक है, पीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। IgM एंटीबॉडी पाया जाता है, यानी आपको बताना है फ्रेंड कि IgM एंटीबॉडी पाया जाता है। तो IgM जो एंटीबॉडी हैं वो रक्त में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रोग में कीट रोगवाहक होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मलेरिया। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखला होती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। यह जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया था कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखला होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है। ठीक है फ्रेंड, आप याद रखेंगे। मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव का यानी बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और सारे प्रश्न याद करके जाएं परीक्षा में, जो कि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।